आज की क्लास में हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट सीखेंगे कि कैसे करेंगे। ये आपके 7.6 एक्सरसाइज के बिफोर है। 7.6 में कम्प्लीटली इंटीग्रेशन बाय पार्ट है। ओके, जैसे एक एग्जांपल लेके ही बेटर फॉर्म में समझा जा सकता है। लाइक लॉग एक्स का हमें इंटीग्रेशन करना है। ओके, तो लॉग एक्स का इंडिविजुअल इंटीग्रेशन आपके पास नहीं है, तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग क्या लेंगे, इसमें एक लॉग एक्स इंटू 1 करेंगे। ओके, दो फंक्शन हो गए हमारे, लॉग एक्स और 1, तो इसको u इंटू वी के टर्म्स में करेंगे यहाँ पे इंटीग्रेट। तो इसमें हम लोग करते क्या है, देखिए इसको फर्स्ट फंक्शन हम मान लेते हैं लॉग एक्स को। तो बाय फॉर्मूला हमारा क्या होता है, आप डायरेक्ट कर रहे हो, इसको ध्यान से देखना। लॉग एक्स को हम लोग यहाँ पे साइलेंट रख लेते हैं, ठीक है। वी आर नॉट इंटीग्रेटिंग दिस वन, वी आर इंटीग्रेटिंग 1 dx, 1 को इंटीग्रेट करेंगे। फिर नेक्स्ट हमने माइनस यहाँ पे लिया और इंटीग्रेशन का साइन लिया। ओके, जिसको हमने इंटीग्रेट नहीं किया है उसका हम यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ये मेथड होता है ओके लॉग एक्स का। और नेक्स्ट हमने फिर यहाँ पे लिख लेना है 1 का इंटीग्रेशन एंड कंप्लीट, इस ब्रैकेट को बंद करना है, ये वाला ब्रैकेट, क्योंकि इनके जो प्रोडक्ट आएंगे वो इंटीग्रेट वापस होंगे। ओके, यहाँ ध्यान से देखना, यहाँ पे भी हम एक dx लगाएंगे। मैंने क्या किया, log x इज़ नॉट डायरेक्टली इंटीग्रेट, सो टेकन 1 एज अ प्रोडक्ट एंड log x को फिर हमने फर्स्ट फंक्शन रख के यहाँ पे साइलेंट में रखा और 1 को इंटीग्रेट लिखा। जिसको हमने फर्स्ट फंक्शन को यहाँ पे रखा है वो इंटीग्रेशन के विद इन हम log x को डिफ्रेंशिएट करेंगे और यहीं पे इंटू आप लगाओगे और 1 का इंटीग्रेशन करोगे, ठीक है। अब वापस इस लाइन में आते हैं, तो log x एज इट इज है, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x, तो x लिख दिया, यहाँ पे इंटीग्रेशन साइन लिया और यहाँ log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1/x एंड 1 का आपका इंटीग्रेशन क्या है x, ठीक है। कंप्लीट ऐसे रखो और इंटीग्रेशन करेंगे, क्योंकि इसी तरीके से हम इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। x log x, नाउ देयर इज ओनली 1 dx, सो इट्स x log x माइनस x, ओके, प्लस c। ये आपका कंप्लीट इंटीग्रेशन हो गया इसका। इस तरह से हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। देखिए सेकेंड इंटीग्रेशन आपके एग्जाम्पल से ये मैं ले रही हूँ, x cos x dx। अब सपोज यहाँ हमारा फर्स्ट फंक्शन हमने x ले लिया, सेकेंड फंक्शन हमने cos x ले लिया, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन हमने क्या ले लिया है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, फर्स्ट फंक्शन जो मैं ले रही हूँ वो x ले रही हूँ और सेकेंड फंक्शन जो मैं ले रही हूँ वो cos x ले रही हूँ। तो यहाँ हम लोग कैसे करते हैं, फर्स्ट फंक्शन को जब इंटीग्रेट करते हैं, ये इंटीग्रेशन का साइन लगा रही हूँ, इसका रूल क्या लगाते हैं कि फर्स्ट फंक्शन को हमने साइड में रखा और cos x को इंटीग्रेट किया, माइनस यहाँ पे रूल है फॉर बाय फार्मूला माइनस लगा रही हूँ, एक बड़ा सा इंटीग्रेशन लगाया, इन द ब्रैकेट हमने ये जो फर्स्ट फंक्शन है उसका डिफ्रेंशिएट किया x, ठीक है। हमें क्वेश्चन को छोटा करना है और यहाँ पे इंटीग्रेशन लगाया इसी का cos x, ठीक है, dx एंड कंप्लीट, इसको क्लोज करके ये जो भी हमारा यहाँ पे आएगा वो फिर से इंटीग्रेट होगा 1 टाइम अगेन, ओके। यहाँ पे जो भी आएगा, ये तो सिंगल है, तो x cos x का इंटीग्रेशन sin x, x sin x हो गया। यहाँ पे जब डिफ्रेंशिएट कर रहे हो x को, तो तुम्हें पता है कि हमारा डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे छोटा हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो बहुत ही सही है कि 1 हो गया, यहाँ पे हमने इंटीग्रेशन में क्या होता है, बढ़ता है, इंक्रीज होता है, 1 हो गया। और cos x का क्या आ गया आपका, sin x इंटीग्रेशन हो गया। तो फर्दर हमारे पास एक ही स्टेप से भी ईजियर टू मूव ऑन, है ना। sin x हमारे पास में आ जाता है, ये x sin x एज इट इज़ लिखेंगे और इसका हमारे पास में माइनस cos x आता है, तो cos x प्लस c करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको प्रैक्टिस से आएंगी और थोड़ा सा आपको क्या बोलते हैं माइंड करना, यूज करना होगा कि किसको हम फर्स्ट फंक्शन रखें, किसको सेकंड फंक्शन रखें। अब सपोज मैं इसका रिवर्स ले रही हूँ, इसी को मैं फर्स्ट फंक्शन में cos x कर दे रही हूँ, है ना, और सेकंड फंक्शन में यहाँ पे x ले रही हूँ। तो इसमें क्या करूँगी, फिर मैं सेकंड फंक्शन अगर मैं x ले रही हूँ, फर्स्ट फंक्शन cos x, तो cos x को यहाँ रख दिया और x को हम इंटीग्रेट करेंगे,
माइनस बड़ा इंटीग्रेशन हमने लगाया और dy बाई डी एक्स मैं cos x का करूँगी और x को इंटीग्रेट करके मैंने एक्स स्क्वायर बाई 2 लिख दिया और फिर से हमने इंटीग्रेट किया, तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये cos x ये पार्ट तो हो जाएगा आपका इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2, इसको आगे लिखेंगे और यहाँ पे हमारा इंटीग्रेशन का क्या आ जाएगा माइनस साइन x और यहाँ पे ये आप एक्स स्क्वायर ले लो, ये वाला एक्स स्क्वायर, ठीक है, 1/2 बाहर रखना होगा। तो ये इंटीग्रेशन को क्या कर रहा है, बड़ा कर रहा है और यहाँ पे आराम से हमारा इंटीग्रेशन हो गया। ओके, तो हर इंटीग्रेशन बाय पार्ट में हमें देखना होगा कि फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन में कैसे लेट करना है। ओके, हाँ, एक्सरसाइज 7.6 का हमने क्वेश्चन लिया x साइन 3x इंटीग्रेशन बाय पार्ट। ओके, अब आप देखिए फर्स्ट फंक्शन आप किसको लेट करो, हम फर्स्ट फंक्शन उसको लेट करेंगे जिसकी डिफ्रेंशिएशन हमारे पास में सिंप्लीफाई होकर आए। ओके, फर्स्ट फंक्शन अगर मैं x को लेट करती हूँ तो इसका डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा आगे, है ना, और सेकंड फंक्शन मैं इसको लेट करूँगी किसको, साइन 3x को। तो अब हमने इसको इंटीग्रेट करने के लिए पहले हमने लिख दिया यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन को x लिख दिया और सेकंड फंक्शन को हम इंटीग्रेट कर लेंगे माइनस बड़ी ब्रैकेट लेंगे उसके पहले इंटीग्रेशन, क्योंकि इसके विदिन जो भी आएगा वो अगेन इंटीग्रेट होगा। फिर हमने डिफ्रेंशिएट किया फर्स्ट फंक्शन का x का और इंटीग्रेशन साथ के साथ हमने किया साइन 3x dx और इस ब्रैकेट को क्लोज करके हमने इंटीग्रेशन यानी वॉट एवर वी आर गेटिंग फ्रॉम हेयर वी अगेन इंटीग्रेट। ओके, अब यहाँ नेक्स्ट लाइन पे आते हैं, साइन 3x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x cos 3x अपॉन 3 और यहाँ पे माइनस, है ना, क्लियर है, ऐसे ही होता है। यहाँ पे हम लोग लेंगे तो इसकी वैल्यू 1 आएगी, 1 लिखना है। 1 हमारे चीज़ को क्या कर रहा है, यहाँ पे रिड्यूस कर रहा है, हमें एक स्टॉपेज मिल जाएगी। अगर इसको मैं डिफ्रेंशिएट इसमें जगह पे लेती तो एक्स स्क्वायर बाई 2 आता और दोनों ही टर्म्स होते जाते फिर। तो यहाँ पे 1 आ गया और ये cos 3x बाय 3 को मैं बाहर ले लूँगी और माइनस के यहाँ प्लस कर दिया, ठीक है। अब cos 3x अगेन कैन बी इंटीग्रेटेड वेरी इजली, x cos 3x आसान है ये चैप्टर भी, प्लस 1/9 एंड साइन 3x प्लस c इज आवर इंटीग्रेशन। ओके, cos x का यहाँ पे माइनस ना, cos x का इंटीग्रेशन तो साइन 3x ही होता है। कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब यहाँ एक्स स्क्वायर ई एक्स है ना, तो आप ई एक्स को ले लो, नहीं ई एक्स को नहीं लेंगे, हम एक्स स्क्वायर बोल सकते हो। एक्स स्क्वायर को हमने ले लिया फर्स्ट फंक्शन और ई एक्स का इंटीग्रेशन भी हमें सेम मिलेगा, है ना, इसको लिख दिया माइनस इंटीग्रेशन बड़ी ब्रैकेट एंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर, क्योंकि इससे छोटा होगा, और यहाँ पे इंटीग्रेशन ई एक्स डी एक्स एंड ब्रैकेट क्लोज अगेन डी एक्स। ओके, ये एक्स स्क्वायर ई एक्स ही लिखोगे माइनस यहाँ पे आपका आ जाएगा 2x ई एक्स एंड डी एक्स, ठीक है। अब 2 को आप बाहर ले लोगे, बट फर्दर वी हैव टू मूव फॉर द सेम प्रोसीजर x और ई एक्स को। तो यहाँ पे कैसे करेंगे, इसको हम लोग I1 लेकर के आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे छोड़ देंगे, ठीक है। अब I1 के लिए I1 हमारा क्या होगा, इंटीग्रेशन ये x और ई एक्स, तो यहाँ पे आप इसको लोगे क्या होगा, इसको इंटीग्रेट करोगे, उसको डिफ्रेंशिएट करोगे, जिससे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ओके, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, x को यहाँ रखा, ई एक्स को ही इंटीग्रेट करेंगे, माइनस डिफ्रेंशिएट हमने कर लिया x को और ई एक्स को ही हमने इंटीग्रेट किया है, पूरी ब्रैकेट बंद और ऐसे। तो ये आपका x ई एक्स आ जाएगा माइनस आपका ई एक्स आ जाएगा, है ना, ई एक्स डी एक्स, अगेन ये ई एक्स माइनस ई एक्स, तो उस जगह पे आप लगा दोगे फर्स्ट प्लेस पे, तो कंप्लीट इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो आवर आंसर इज दिस वन। ओके, यहाँ पे रखते हुए तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके और भी इंटीग्रेशंस की प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज 7.6 के। ओके।